हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चे। आज मैंने आपको थोड़ा सा सोचा कि शेयर कैपिटल के एमसीक्यूज़ रिवाइज़ करा दूं जो पेपर में ज़्यादा आने की चांसेस हैं। तो आज हम करेंगे शेयर कैपिटल का फॉरफीचर एंड री इशू वाला टॉपिक। तो इसमें एक हम सम लेके एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं तुम्हें। अ कंपनी फॉरफीटेड 70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 कॉल्ड अप, मतलब 10 का शेयर है, 10 ही कंपनी ने कॉल कर लिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 1 पर शेयर। जब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं बेटा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। इसमें अमाउंट क्या आता है, जितने शेयर आप फॉरफीट कर रहे हो, 70,000 शेयर हम फॉरफीट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय द कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। यहां पर कॉल्ड अप है 10, तो इंटू 10 आ जाएगा। उसमें से उस इंस्टॉलमेंट उस कंपनी शेयर होल्डर ने क्या नहीं पे किया, ही हैज नॉट पेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹1 पर शेयर। जो कॉल उसने नहीं पे करी वो लिखो, 2 शेयर फाइनल कॉल, नंबर ऑफ शेयर 70,000 इंटू 1। अगर कंपनी ने 10 कॉल करी, उसमें से उस शेयर होल्डर ने खाली 1 नहीं पे किया, तो कितना पे कर दिया पर शेयर? 9। जो अमाउंट एक शेयर होल्डर पे कर देता है वो अमाउंट जाता है फॉरफीचर में। तो 2 शेयर फॉरफीचर। ठीक है बच्चे, 10 रुपए का एक शेयर था, 10 रुपए कंपनी ने बुलवाए थे, 1 रुपया उसने नहीं पे किया। जितना पे कर देता है एक शेयर होल्डर वो अमाउंट जाता है फॉरफीचर में। ये तो हो गई आपकी फॉरफीचर की एंट्री। उसके बाद उन्होंने लिखा है हाफ ऑफ द फॉरफीटेड शेयर्स वर री इशूड। 70,000 शेयर कैंसिल हुए थे, आधे शेयर कंपनी ने दोबारा से किसी और को बेच दिए, 20 रुपए पर शेयर फुली पेड अप। तो री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चे बैंक में क्या आता है, जितने शेयर्स री इशू हुए 70,000 के आधे 35,000 इंटू एक शेयर कितने का री इशू है, 20 का। तो बैंक में लिख देंगे 35,000 इंटू 20। 2 शेयर कैपिटल, री इशू के टाइम हम कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं वो शेयर कैपिटल में लिखो, 35,000 इंटू एक शेयर कितने का है बच्चे, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है। इसका मतलब है 10 का शेयर हमने किसी को 20 में बेचा, तो यहां पर हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है वो क्रेडिट में आ रहा है। जब री इशू के टाइम बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आता है वो जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। इसका मतलब कंपनी को री इशू के टाइम भी फायदा हो गया, वो कंपनी ने किस में डाल दिया, 10 रुपए एसपीआर में। तो ये थी फॉरफीचर की एंट्री, ये थी री इशू की एंट्री। लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कि ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन में कंपनी को कितना गेन हुआ, कितना फायदा हुआ। तो वो लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें एक रूल होता है बेटा कि यहां पर जब शेयर कैंसिल हुए थे वो 70,000 हुए थे, री इशू हुए थे 35,000, पूरे शेयर्स री इशू नहीं हुए। जब नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड और नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड बराबर नहीं होते तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कि जब हमने शेयर फॉरफीट करे थे तो फॉरफीचर में कितना बैलेंस था, 70,000 इंटू 9। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि फॉरफीचर के टाइम, शेयर्स को फॉरफीट करने के टाइम हमारा फॉरफीचर में बैलेंस था 70,000 इंटू 9। ये कितने शेयर के लिए था, ये 70,000 शेयर को फॉरफीट करने का था। लेकिन हमने जब शेयर्स रीइशू करे तो आधे करे, तो फॉरफीचर का बैलेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इनटू शेयर रीइशूड। शेयर्स रीइशूड कितने हैं, 35,000। तो यहां से अब अपना जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस होगा फॉर 35,000 शेयर। तो वो अमाउंट आएगा आपका बेटा 3,15,000। ठीक है, माइनस, इसमें से हम माइनस करते हैं री इशू के टाइम फॉरफीचर में क्या बैलेंस था। अब यहां पर फॉरफीचर में तो बैलेंस आया ही नहीं, तो यहां पर फॉरफीचर का बैलेंस है 0। तो आंसर कितना आ गया, 3,15,000, 3,15,000। ठीक है बच्चे, ये होता है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो था सिंपल, जहां पर हमारे जो शेयर्स थे वो पार पर इशू हो रहे थे। अब हम अपना अगला टॉपिक करेंगे जहां पर जो हमारे शेयर्स हैं वो प्रीमियम पर ओरिजिनली इशूड थे, तो उसके लिए हमारा अलग रूल होता है। क्वेश्चन बच्चे अपना है, अ कंपनी फॉरफीटेड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5। तो मैंने इसमें पूरी डिटेल नहीं लिखी है। कंपनी ने 5,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 का था, ₹5 के प्रीमियम पर इशू हुआ था।
उसमें से उसने उस शेयर होल्डर के 5,000 शेयर फोरफिट करे जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी 4 रुपए की। बाद में लिखा है कि वो हमने शेयर्स रीइशू कर दिए 8 एज फुली पेड अप। सबसे पहले बेटा जब भी हमारा प्रीमियम वाला सम होगा कि शेयर्स जहाँ पर ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू होते हैं वहाँ पर हमने देखना है कि प्रीमियम जिस इंस्टॉलमेंट के साथ था क्या वो प्रीमियम पेड है कि अनपेड है। अब यहाँ पर आपको लिख रखा है कि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, प्रीमियम तो 5 रुपए का है, तो हमने यही मानना है कि प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम होगा। अगर उसने अलॉटमेंट पे कर दी तो उसने प्रीमियम भी पे कर दिया। तो ये वो वाला सम है जहाँ पर मैं ये सपोज करके हम चल रहे हैं कि यहाँ पर प्रीमियम जो है वो पेड है क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम होगा। इस पर्सन ने तो सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी। जब कोई पर्सन प्रीमियम वाली इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तो फॉरफीचर के टाइम प्रीमियम कंप्लीटली इग्नोर हो जाता है। हमने अब प्रीमियम को कुछ नहीं करना, हमने इस 5 रुपए को भूल जाना है। अब हम कहेंगे हमारा एक शेयर कितने का है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 10। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 5,000 इंटू 10। उसमें से इस पर्सन ने क्या नहीं पे करा, जो चीज़ नहीं पे करी बेटा वो लिख दो, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 5,000 शेयर्स हैं, 4 रुपीज़ का एक है। 10 रुपये में से अगर उस पर्सन ने 4 रुपये नहीं पे करे तो कितने पे कर दिए 6 रुपये। वो अमाउंट आप डाल दो फॉरफीचर में, तो ये हमारी एंट्री होगी फॉरफीचर की। अब कह रहे हैं कि यही शेयर्स रीइशू कर दिए कंपनी में ने 8 रुपये पर शेयर एज फुली पेड अप। इसका मतलब है कंपनी ने पूरे के पूरे शेयर्स रीइशू कर दिए। तो रीइशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। पूरे 5,000 शेयर्स रीइशू हो गए बेटा। फुली पेड अप का मतलब है जितने एक शेयर की फुल वैल्यू है 10, लेकिन हमने उसको जिसको भी बेचा वो 8 रुपये में बेचा, तो बैंक में आ जाएगा 5,000 इंटू 8। 10 का शेयर अगर हम 8 में रीइशू कर रहे हैं तो 2 रुपये का लॉस हो गया बेटा, वो हमारा बैलेंसिंग फिगर जाएगा शेयर फॉरफीचर में। तो शेयर फॉरफीचर में आएगा 5,000 इंटू 10। लास्ट शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी बेटा। यहां पर हमारा जो नंबर ऑफ शेयर कैंसिल थे वो भी 5,000 थे, जो नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड थे वो भी 5,000 है। तो यहां पर प्रॉफिट निकालना बहुत सिंपल होगा। जो रीइशू फॉरफीचर का फॉरफीचर है और जो रीइशू का फॉरफीचर है उसका डिफरेंस निकाल लो बेटा। ये था 30,000 और ये है 10,000, तो हमारा ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 10,000, आंसर विल बी 20,000। ये हो गया हमारा फॉरफीचर का कैपिटल रिजर्व का आंसर 20,000। अब हम अगला करेंगे, अगला मैं आपको कराऊंगी जहां पर प्रीमियम अनपेड होगा। ठीक है, ये हमने करा था जहां पर प्रीमियम पेड है, अब हम करेंगे जहां पर प्रीमियम अनपेड है। देखो अब अगला हमारा अ कंपनी फॉरफिटेड 3,000 शेयर ऑफ 10 ईच। एक शेयर 10 का है, 2 रुपये के प्रीमियम पर इशू हुआ। इस पर्सन ने शेयर होल्डर ने क्या क्या नहीं पे किया था, 5 रुपये की अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ से हमें ये देख के पता चल गया कि इसने अगर ये 2 इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी, प्रीमियम भी पे नहीं किया। जब कोई पर्सन प्रीमियम नहीं पे करता तो फॉरफीचर के टाइम प्रीमियम डेबिट हो जाता है। तो एंट्री बन जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। पहले तो यहाँ पर आएगा कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 3,000। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10, वो कैपिटल में जाएगी। कितना प्रीमियम अनपेड है वो जाएगा प्रीमियम में। अब उसने शेयर होल्डर ने क्या क्या नहीं पे किया, एक उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी, एक उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया। सो 3,000 इंटू 5 ये अलॉटमेंट का आ गया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 आ गया। यहां से बेटा जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर जाएगा वो जाएगा फॉरफीचर में। ये वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर ने फिर पे कर दिया होगा। तो अब हम यहां पर कहेंगे कि डेबिट का टोटल कितना है 12 और यहां का टोटल है 8। कंपनी ने अगर 12 का टोटल था, 8 उसने नहीं पे करे, तो जो भी हमारा इस एंट्री का बैलेंसिंग फिगर होगा वो जाएगा फॉरफीचर में। ये वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया होगा। उसके बाद बेटा उन्होंने लिखा है कि इन 3,000 में से कंपनी ने 1,500 शेयर्स रीइशू करे 8 रुपये पर शेयर एज फुली पेड अप। तो रीइशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जितने शेयर्स रीइशू हुए 8 के हिसाब से बचे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आएगा जितने शेयर्स रीइशू हैं मल्टीप्लाइड बाय द फुली पेड अप वैल्यू 10।
10 का शेयर अगर हम किसी को 8 में रीइश्यू कर रहे हैं तो 2 का लॉस हो गया, और वो लॉस कहाँ जाएगा? फोरफीचर में। शेयर फोरफीचर टू, ये डेबिट हो जाएगा। अब आ गया लास्ट बेटा, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब जब हम ये वाली एंट्री करेंगे शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली, यहाँ पर 3000 शेयर कैंसिल हुए थे, रीइश्यू हो रहे हैं 1500। अगेन हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैंने आपको जो बताया था अभी, कि यहाँ पर टोटल अमाउंट बेटा जब हमने शेयर फोरफिट करे थे तो फोरफीचर का टोटल अमाउंट था 12000। ये कितने शेयर के लिए था? 3000 शेयर के लिए, लेकिन हमने शेयर्स कितने रीइश्यू करे? 1500। तो उसके हिसाब से हमारा फोरफीचर का अमाउंट आ जाएगा 6000। इसमें से माइनस कर दो री इशू के टाइम जो फोरफीचर डेबिट हो रहा था 3000, तो हमारा नेट आंसर या नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चे? गेन कितना आ रहा है? 3000। इसकी हम एंट्री करेंगे, लास्ट एंट्री होगी शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 3000। तो मेक श्योर आप ये वाले जो हैं एमसीक्यूज में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं शेयर कैपिटल में, और शेयर कैपिटल की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो मैंने आपको टॉपिक कराया है इसके बेसिस पर आप जो भी बुक्स अपनी प्रैक्टिस के लिए ले रहे हो उससे रिलेटेड आज आप सारे ये वाले एमसीक्यूज ट्राई कर सकते हो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।